देखो, अब हमारे है प्रश्नमाला 6.1 का क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है निम्न के मान ज्ञात करो। अब निम्न के मान ज्ञात करने हैं, उसमें आपके 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आपका 2 sin 45 cos 45 का मान निकालना है। तो इसका मान निकालते हैं। तो 2 sin 45 cos 45 बराबर, अब मान निकालना है। देखो साइन के लिए अपने को टेबल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो आपको याद होगा, सब मैंने कहा था साइन थीटा की टेबल आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो साइन साइन वाले रट लो, बाकी धीरे धीरे फॉर्मूला से याद कर लो। तो ये था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब कोस क्या होगा, इसका उल्टा 10 लिखना स्टार्ट कर दो। तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। चलो इतना चाहिए अपने को। तो मान निकालते हैं। 2 तो आपको दिया हुआ है गुना, फिर साइन 45 यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 ये रहा। तो 1/√2, फिर गुणा कोस 45 तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45, तो ये भी रहा आपका 1/√2। तो देखो 2 गुणा यहाँ जाएगा आपका 1। अब देखो √2 से गुणा हुआ तो कितना बड़ा 2। अब इस 2 से ये 2 कट गया तो बचा कितना 1, यानी इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है कोस 45 कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 और साइन 60 डिग्री। इसका मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। तो लिख दो, ये हो गया आपका कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60 बराबर कोस 45 का मान 1/√2, 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, सारणी बनाई हुई अपने पास। साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान कितना हो जाएगा अपना √3/2। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे। हल करेंगे तो अपने पास क्या आ गया 1/2√2 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा √3/2√2 आ गया। अब देखो इसमें सेम टू सेम लघुत्तम आ रहा है अपना, तो अपन लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम अपना आ गया 2√2 और यहाँ क्या आ गया आपका 1 - √3। ये आपका हो गया आंसर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो करते हैं। देखो हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है साइन 30 का स्क्वायर। तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोष्टक में साइन 30 लिखा और पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। 2 आपका बाहर, यहाँ कोस का भी है तो स्क्वायर, तो हम इसको लिख देंगे कोस 45 और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया प्लस 3 ये टेन स्क्वायर, तो ये टेन अलग से लिखा, टेन 60 और पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। हमें इतने मान चाहिए। अब इतने मान चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारणी बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह बनाते हैं। तो आपका ये हो गया साइन थीटा। ऐसे बार बार आप क्या करोगे, इस प्रकार से सारणी तैयार करोगे तो आपकी सारणी रट जाएगी, पूरी पूरी याद हो जाएगी, लर्न हो जाएगी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एक बार समझ लोगे तो फिर इतनी ज़्यादा समस्या ही नहीं होगी, बार बार सारणी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही मान लिख सकते हो। तो साइन थीटा में 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस थीटा में उल्टा स्टार्ट कर दो। तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0।
फिर टेन की भी जरूरत पड़ेगी अपने को, टेन थीटा, तो भाग देंगे इस प्रकार से, भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 0, यहाँ आएगा 1/√3, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा √3 और यहाँ आया अनंत। अब रख दो मान, साइन 30 का मान है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 45, कोस 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 गुणा टेन 60 आपका √3 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 2 गुणा 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, फिर 3 गुणा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो यहाँ आपका 1/4 हो गया, प्लस इस 2 से 2 कट गया तो ये 1 हुआ, प्लस ये हो गया आपका 9, तो 1/4 प्लस इसको 10 कर दिया, 10/1 कर लिया, लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम आया अपने पास 4, तो ये हुआ आपका 1 प्लस यहाँ भाग दिया 4 बार गया तो ये हो गया आपका 40, तो आंसर आ गया आपका 41/4, यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 3 sin 60 - 4 sin क्यूब 60, इसका मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते हैं। 3 sin 60 - 4 sin क्यूब 60, तो 3 sin 60 का तो मान हो, तो sin 60 का तो मान हो गया √3/2 -4 sin क्यूब 60 है, तो हम क्या करेंगे, पहले कोष्टक बनाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे ये sin 60 हो गया और इसकी घात कितनी होगी, 3 हो गई। अब चलो आगे, तो बराबर 3√3/2 -4 इंटू यहाँ sin 60 का मान √3/2 होता ही है कि घात 3 है। अब ये हुआ आपका 3√3/2 -4 गुणा, अब 3√3/2 की घात 3 है, यानी √3 की घात 3 है, तो √3 की घात 3 का मतलब क्या, √3 को 3 बार गुणा करेंगे, तो √3 को 2 बार गुणा करने से 3 बन जाएगा और 1 √3 ऐसा रह जाएगा, फिर 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8। अब क्या करेंगे, ये हुआ आपका 3√3/2 -4 का 8 में भाग दे दो, तो 3√3 बच गया ऊपर, 4 का 8 में भाग लगा 2 बचा, तो अब देखो ये सेम टू सेम है, इसमें से ये घटाएंगे तो आंसर कितना है आपका 0 आ गया। ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4, तो हमारा क्वेश्चन 5 है वो कुछ इस प्रकार से है। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करते हैं। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 बराबर, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले अपन सारणी तैयार कर लेते हैं। तो सारणी तैयार करेंगे, साइन और कोस के मान चाहिए, तो साइन थीटा बराबर हो गया आपका 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, कोस का इसका अपोजिट साइड से लिखना स्टार्ट कर दो, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, यानी ये 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए हम मानते हैं। तो 5 गुणा हमें यहाँ चाहिए कोस 60 का स्क्वायर है, इसका मतलब कोस 60 का मान रखो और उसका स्क्वायर कर दो। कोस 60 कहाँ है आपका, कोस 60 ये रहा, तो 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 गुणा साइन स्क्वायर 30, यानी साइन 30 है उसका होल स्क्वायर, तो साइन 30 का मान कितना 1/2, उसका होल स्क्वायर करो तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टेन 45 क्या होगा, साइन 45 बटा कोस 45, यानी 45 है, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर। क्यों आता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, इस वजह से बटा, फिर साइन 30 का मान होता है 1/2 और उसका स्क्वायर, फिर कोस 45 का मान होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर, इस प्रकार से आ गया आपका
तो बराबर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस 4 गुणा 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। 1 का स्क्वायर होता है 1 बट्टा, ये हो गया आपका 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर हो 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2। तो ये आपका मेन बट्टा हो गया। यहाँ ये आ गया आपका 5/4 प्लस इसका इसमें भाग लग गया, कितना है 1 और 1 पहले से था ही। यहाँ हम लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम आया आपका 4, 4 लघुत्तम आते यहाँ बचा 1 और यहाँ बच गया 2 बराबर। ऊपर भी लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम आया आपका 4, तो यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है तो मान लो इसके बट्टा में 1 मान लो, इसके बट्टा में 1 मान लो। यह आया 5 प्लस इसका भाग दिया 4 में, 4 बार गया, 4 को ऊपर गुणा 4, इसका भाग 4 में 4 बार गया, 4 से गुणा 4 और यहाँ हो गया आपका 3/4। इस 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो गया, कैंसिल होते हो गया 8 और 5 13, 13 बट्टा कितना आ जाएगा आपका 13/3। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया।